अगर वो तालिब सादक है ना तो वो चलता जाएगा, और मुर्शद कामिल है तो वो गायब होके भी साथ होगा। लेकिन ये कहानी इस तरह समझने की बजाय ऐसे समझ लो कि अल्लाह ने कहा मैंने ही चाहा मैं पहचाना जाऊँ, मैंने ये सब कुछ बना लिया। अब वो जगह जगह आपको मिलता है, पहली बार मिला था, अब यहाँ भी आपको वो नज़र आता है, मिलता है। हम सारे दावेदार हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं। आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कहता है मैं अल्लाह को नहीं मानता? ईमानदारी से, कोई गुस्सा खाने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई फंसा हुआ है, किसी की सुई है, या वो कहता है जी मैंने बड़ा ढूंढा मुझे नहीं लगता। हम सारे कहते हैं अल्लाह है। अब अल्लाह पे तो बहुत आपने एहसान कर दिया जी, आप तो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन क्या वाकई हम अल्लाह को मानते हैं? जो नज़र ही नहीं आता, जो आपको फिज़िकली पता ही नहीं है, ज़रा सी तकलीफ़ हो तो फिर आप कहते हैं कित्थे रह गया अल्लाह, केड़ा अल्लाह, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो अल्लाह अपने किसी बंदे को, जब आपके अंदर ये तलाश होती है कि मैंने अल्लाह की तरफ जाना है या अल्लाह को आप पुकारने का दावा कर रहे हैं, तो कोई बंदा ही मिलता आपको। अब वो बंदा आपको क्या करता है? वो कहता है कि यार आप परेशान ना हो, आपने ना दिन में सिर्फ 3 बार अल्लाह पानी करना है। आप लाइव कॉल सुनते हो ना मेरे सामने, चलें आप लोग क्लिनिक में मेरे साथ नहीं होते, या टेलीफोन सारा दिन मैं सुनता हूँ, तो वहाँ तो आप में से जिसने फ़ोन किया होगा, अगर ज़िंदगी में पहली बार या कहीं मिला होगा, तो वो डीलिंग याद होगी। लेकिन जिस तरह मैं फ़ोन आपके सामने सुनता हूँ, कभी गौर किया करें। कहते हैं अदब पहला तकाजा है मोहब्बत के करीनों में, ठीक? आज मैंने एक हल्की सी बात की है, 2-3 बार रिपीट की है, कह देने के बावजूद जो अगली कॉल्स आई हैं, जिनमें से कुछ पुराने लोग भी थे, सीनियर लोग भी थे, तो ये जी वो दुआ वगैरह भी कराई है। आप लोग खुद सोचें कि ये वगैरह आप किस चीज़ को कहते हैं, ठीक? फिर आप ये देख लें कि एक तरफ होता है कि सर मैं बता नहीं सकता, मैं बता नहीं सकती, मैंने बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया है, मुझे आपसे कोई काम नहीं है, बस अकीदत है, बस आपसे 2 मिनट बात करनी है, आप तो बस देखना है, मुझे आने देना। अच्छा, मैं कहता हूँ यार आप दुआ करा रहे हैं, जी सर मैं कराऊंगी, लेकिन सर आप मुझे आने दें। आपको काम क्या, काम कोई है ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, आपको मेरा किसने बताया है? वो मुझे यूट्यूब से आपका नंबर मिला। मैं यूट्यूब पे तो मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ। अब मुझे जहाँ वो सच बोलता है मुझे वो भी पता चल रहा होता है, और जहाँ वो झूठ बोल रहा होता है, भाई लाई डिटेक्टर मशीन में इंसान ने बनाई है, वो मेरे अंदर भी कुछ चीज़ होगी, ठीक है? अगर मुझे उसका पता है। अब जो बंदा पहले दिन मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, वो बताना नहीं चाह रहा कि सुंदस ने कसम उसे डाली है कि तुम्हें मेरा नहीं बताना, ठीक है? फिर मैं तुम्हें नंबर देती हूँ, ठीक? अब मैं उसे पहला ही टेस्ट ये है, आपको मेरा नंबर किसने दिया? अब बोले सच, या तो सुंदस पक्की है, या मेरे से कहे कि सर वो मैंने वादा किया, ये भी चले, फिर भी ये बात है। नहीं सर वो मुझे ना बाई चांस मिल गया। भाई बाई चांस कहाँ से मिल गया? अब मुझे भी उधर से, मैं भी इसकी किस तरह मैं इसकी चलना है? नहीं सर वो इसको छोड़े पर, अच्छा वो ऐसे है कि आप जल्दी से मुझे एड्रेस भेजें। मैं अभी बात, अब दूसरी तमीज़ क्या होती है, अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं, ठीक है, तो पहुंचे होंगे तो आवाज़ ना ऊंची हो आपकी, उनकी बात ना काटें आप टेलीफोन पे देखा करो कि आधे से ज़्यादा जो फ़ैन बने होते हैं, एक तो होता है ना वो परेशान है ना, बीबी है या बंदा वो रोई जा रहा है, ठीक है, वो नहीं नहीं बस अब वो मेरे खामन ने दूसरी शादी कर लेनी है, मैं उसकी तीसरी बीबी हूँ, वो चौथी ना कर ले, वो तो अपने मसले होंगे, तो उस बेचारे रोना धोना उसकी तो अपनी जगह फंसा हुआ है, ठीक है? मेरा बच्चा बहुत बीमार है, माँ होती है बेचारी परेशान होती है। एक ये जो कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं बस शुक्र है, बस फ़ोन ना बंद कीजिएगा, मुझे 2 मिनट आपसे बात, मुझे खुशबू आ रही है आपसे, ठीक है? अच्छा मैं कहता तो आपने सूरह रहमान सुनी, मेरा फिक्रा नहीं पूरा वो आगे से लगी, नहीं आप जल्दी से मुझे टेक्स्ट करें ना, ये मेरी बात काट रहे हैं और दावा है मेरा अदब कर रहे हैं, ठीक? अदब का पहला टेस्ट है, मैं कहता हूँ कि आपने 7 दिन सूरह रहमान सुनी है, मेरे पास नहीं आना, ये पहला टेस्ट है। मेरे घर के रिश्तेदार पहुंचे होते हैं, ढूंढ लिया ना मैंने, हॉस्पिटल दफ्तर पहुंचे होते हैं मैंने पीछे, ठीक? फिर वो सर देखें अल्लाह वालों के पास लोगों ने आना होता है, आप ऐसे ना कहा करें, ठीक है? मैं कहता हूँ यार आप भी अल्लाह वाले हैं, जो मैं आपने 7 दिन सूरह रहमान सुनी है, नहीं वो मैंने नहीं सुनी, वो आप इजाज़त दें। मैं कहा यार इजाज़त, ऐसी पिट मरे हैं, किसी को इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, बाबा जी ने कह दिया, उनकी वीडियोस पड़ी हैं, शाकिर भाई बार बार कह रहे होते हैं, मैं कह रहा हूँ, जो लोग आगे करा रहे हैं वो कह रहे हैं, नहीं नहीं वो सर वो तो अच्छा सर मैं आपके पास बैठ जाऊँ अंदर दफ्तर में, ये वो। मैं कहता हूँ यार मैं क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मैंने राउंड करना है, नहीं आप मुझे थोड़ा तो टाइम दें ना। अच्छा फिर देखिए मैं ना FBR में काम करता हूँ, तो कमिश्नर साहब के साथ होता हूँ, तो सर वो तो मुझे कह रहे थे इधर ही बुला लो। अब ये अदब है।
ठीक है, मैं भी प्यार से कह देता हूँ, मैं क्या फिर आप इस तरह करें कि वहाँ माहौल भी अच्छा होगा, आराम से बैठ जाएंगे, तो आप उन्हें कहें कि मुझे बुला लें। कई बारी मैं नाम ही बोल देना, मैं कि वो उनके ऑफिस से आप, वो जी 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 सर आप उन्हें जानते हैं, मैं कि नहीं वहाँ आ जाऊँगा मैं, तो आप मुझे बुला लें। ठीक है, वो जी आई जी साहब ने क्या सी फिर तुसी, मैं आई जी साहब के ऑफिस तू बोल रहे हैं, फॉरन अपॉइंटमेंट चाहिए आपसे मिलना है, अकीदत है, मैं कहा आई जी साहब नू है, जी सर मैं उनके ऑफिस से बोल रहा हूँ, तो उनके कोई हैं। ठीक है, मैं क्या आई जी साहब नू कहो कि मैनू बुला लेना अपने दफ्तर, कई बार मैसेज कर, मैं क्या उनसे मेरी बात करा दो, तो मैं उन्हें बताया तो नहीं सर वो तो खैर बहुत बिजी होते हैं। ठीक, तो सर आप आ नहीं जाएंगे, आप आ जाएं या हम आएँ। ठीक है, वो कमिश्नर साहब को फिर मैं कहूँ सर, मैं कहना जी आप कल उन्हें कहें कि वो कोई टाइम देख लें, मुझे फ़ोन कर दें, मैं आ जाऊँगा। अगले दिन पता लगता है कमिश्नर भी तब्दील हो गया। मेरा तो कोई चक्कर नहीं, रब भी कुछ करता है, लेकिन बात वही आ गई कि ना भाई बात मान रहे हो। इसी तरह आप दुआ कराते हैं, आप लोग कराते हो, आप एक सादा सी बात उसे कहते हो कि तुमने दिन में सिर्फ 3 बार अल्लाह करना है, 7 दिन सूरह रहमान सुननी है, आपने और कुछ नहीं करना। अब ये भी अदब की बात है, चौथे पाँचवें दिन आपको फ़ोन करके कह रहे होते हैं मुझे डरा आ गया है, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया। आप कहते हैं आपको मैंने कहा था आपने कुछ नहीं करना साथ। वो कहते नहीं वो साथ सिर्फ मैं सलातो तस्बीह करी थी, ये थोड़ी सी इतनी इस्तगफार की थी, इतनी ये की थी। तो आप बात को नहीं मान रहे। अदब है असल में हुक्म को मानना। अब अल्लाह ये सब देख रहा है। मुझे कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप मुवक्कल छोड़ देते हैं पीछे, मैंने तस्बीह की, मुझे यूं हो गया, मुझे वो हो गया। मैं क्या मैं तवक्कल छड़ देना पीछे थोड़े, मैंने आपकी रात के 3 बजे फ़ोन सुने, आप उस वक्त चीखें मार रहे थे, आपके ये मसले थे वो मसले थे, मैंने आपको कह दिया यार ये कर लो। ठीक है, अब मुझे आप या क्लिनिक पे रात के 3 बजे मैंने इमरजेंसी देख ली है और आप जाके वो बात नहीं मान रहे, तीसरे चौथे दिन आप पुराने रस्से पैड़ों पे हैं, तो रब साथ होता है, वो देखता है कि ये जो नज़र आ रहा है जिसने इसके साथ इतनी मेहरबानी सो कॉल्ड की है, इसकी रात के 3 बजे कॉल या फिजिकली अटेंड कर लिया है, ये उसको उसके गायब होते साथ ही वो सामने नज़र नहीं आ रहा, तो ये उसकी बात नहीं मान रहा। जो सामने नज़र आ रहा था ये उसकी बात नहीं मान रहा जिसने इसे टाइम दिया है, और मुझे तो इसने ना देखा हुआ है, दावे कर रहा है मुझे मानता है, मन्ने गई मैनू। ठीक है, वो फिर पकड़े जाते हैं। पहले जब बात का नहीं पता होता और बात होती है, जब आपको बताया जाता है कि ये काम ना करना और आप करते हैं तो फंसते हैं। अदब का तकाज़ा, सलब सुलब भी किसी ने क्या करना है, किसी से क्या लेना है, लेकिन असल बात यह है कि शमा से शमा जल जाए, आप इंसान अच्छे बन जाएं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले